नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। शीतलहर ने उत्तर भारत को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। दिसंबर का पहला हफ्ता बीत चुका है और इसके साथ ही अब उत्तर भारत में ठंड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है और खासकर कानपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और बाराबंकी में शीतलहर के साथ तापमान में तेज गिरावट की संभावना भी जताई गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो दिन के समय धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिल रही है। देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में भी चटक धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन में उत्तराखंड में भी मौसम खराब हो सकता है। ग्राउंड जीरो पर क्या है ठंड का आलम, आज आपको बताएंगे और तमाम हम लाइव अपडेट्स लेंगे। लेकिन आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही प्रदेश सर्दी की चपेट में है। सर्दी का अलर्ट इन दोनों ही प्रदेशों में जारी किया गया है। ठंड का डबल अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है और अब लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। यूपी और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अब बदल रहा है और पहाड़ पर पाला गिरना भी शुरू हो गया है। मैदानों पर घना कोहरा भी अब देखने को मिल रहा है। वहीं सर्द हवाएं कपकपाहट बढ़ा रही हैं, ठिठुरन बढ़ा रही हैं। यूपी के कई जगहों पर पारा लुढ़क गया है और बढ़ती ठंड को देखते हुए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए। तो लगातार आपको बता दें, अलर्ट जारी किया गया है, कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ पर पाला गिर रहा है, मैदानों में घना कोहरा है। इसी के साथ कोल्ड वेव लोगों को परेशान करने लगी है। गर्म कपड़े अब लोगों के निकल चुके हैं। पहाड़ पर जो पाला गिर रहा है, जो बर्फबारी हो रही है, इसके पिघलने से अब जो इसका सीधा असर है मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है और सुबह शाम के वक्त कोहरा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। गाड़ी की संख्या भी अब सड़कों पर कम देखने को मिल रही है। वहीं जो सुबह सैर सपाटे के लिए लोग निकलते हैं, वे ठंड के वजह से अब कम घरों से सुबह के वक्त निकल रहे हैं, शाम के वक्त निकल रहे हैं। और आपको बता दें, लगातार प्रशासन की तरफ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ अब सरकार ने सड़क हादसों से बचाव के लिए भी ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। रेडियम टेप लगाने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं ताकि गाड़ियों की पहचान हो सके और जो हादसे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। और आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ सकती है, पारा और लुढ़क सकता है। ठंड में गिरावट के साथ आपको बता दें, लोगों की परेशानियां भी बढ़ने वाली हैं। स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं भी माकूल की गई हैं और आपको बता दें, जैसे ही ठंड बढ़ती है मौसम में बदलाव आता है और तो इस दौरान मरीजों की संख्या बढ़ती है, जो मौसमी बीमारी है उनका प्रकोप बढ़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा और इसी के साथ नगर निगम, तमाम जो प्रशासन की तरफ से अधिकारी हैं वो तमाम तैयारियां करे हुए हैं और तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार मौसम में परिवर्तन आ रहा है और पहाड़ से लेकर मैदान तक अब ठंड की दोहरी मार यहाँ पर जनता को झेलनी पड़ रही है और मैदानों में कोहरा अब देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ पर पाला, मैदानों पे कोहरा, लगातार अब ठंड बढ़ने लगी है। वहीं पर्यटक भी अब पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि बढ़ती ठंड पर्यटकों को पहाड़ों की तरफ आकर्षित करती है, बर्फबारी पर्यटकों को आकर्षित करती है और ऐसे में अब पहाड़ों पर पर्यटन भी बढ़ेगा। इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। मैदानी इलाकों में ठंड से बचने के लिए, शीतलहर से बचने के लिए लोग अब गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक अब कोहरे की डबल मार जनता झेल रही है। सर्द हवाओं ने कंपन बढ़ा दी है और
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, तापमान में और भी अधिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। और लगातार ठंड का प्रकोप अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पूरे प्रदेश भर में। पहाड़ पर पाला गिर रहा है, मैदानों में कोहरा, और इसके चलते अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सर्द हवाओं ने अब कंपन बढ़ा दी है। तो लगातार अब ठंड बढ़ रही है, पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदल रहा है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संतोष के पास आपको लिए चलती हूँ। संतोष, देखिए लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और सर्द हवाएं अब लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही हैं। क्या इस वक्त वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? मौसम में, तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, आपको बात बताएं कि दिन प्रतिदिन जो है मौसम के जो तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। और अभी का जो तापमान है 13 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे न्यूनतम तापमान। जी। क्योंकि ये जो है इसके बाद भी धूप खिली हुई है, लेकिन धूप में जिस तरीके से जो हवा चल रही है वो बिल्कुल शीतलहर वाला काम कर रही है यहाँ पे। और जो हवा है वो इतनी ठंडी है कि उस धूप का कोई भी असर कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, जो लोग चाहे वो टू व्हीलर पे या साइकिल से या अन्य किसी ऑटो से जो लोग जा रहे हैं, जो खुले में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये हवा जो है बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। क्योंकि जो हवा है ये जिस तरीके से जो चल रही है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो पेड़ पत्ते हैं वो भी अभी हिल रहे हैं और पेड़ पत्तियां, तो ये हवा ही अभी नुकसान का सबसे ज्यादा कारण है। ठंड जो बढ़ा रही है वो इस हवा बढ़ा रही है। जिस तरीके से पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है उसके बाद लगातार यहाँ जो टेम्परेचर है यहाँ का वो डाउन होता जा रहा है। और उससे जो हवा ने, चाहे स्कूली बच्चे हों, सुबह जो स्कूल जाते हैं उनके लिए भी जो है मुसीबत पूरी आ रखी है। और हालांकि जो लोग यहाँ पे कामकाज के लोग ज्यादा सुबह जल्दी निकलते हैं, चाहे वो मंडी में काम करने वाले लोग हों, जो मंडी में काम करते हैं वो सुबह बहुत जल्दी उनको जाना होता है। और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी जो है समय से निकलते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए जो ये हवा है उसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि धूप खिली हुई है, धूप का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। और लगातार जिस तरीके से तापमान में जो गिरावट देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं यहाँ लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। जिस तरीके से अभी कोहरे की जो मार्च आपने बताया कि कोहरे में जो रिफ्लेक्टर है रोडों पे लगाए जाते हैं, जो जिससे कि लोगों को सही से मतलब ड्राइविंग करने में आसानी हो, ऐसा अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। हालांकि कोहरा बढ़ेगा, जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद प्रशासन की नींद टूटती है, तब कहीं जाके इस तरह का जो काम है तब प्रशासन करेगा। और उसके बाद लोगों को, हालांकि ये हर साल का नियम है, यहाँ वाहन बहुत है। गाजियाबाद महानगर में गिनती है गाजियाबाद की। और ये यहाँ जिस तरीके से ट्रैफिक की जितनी आवाजाही है, बहुत ज्यादा लोग जो है रात को सड़कों पे रहते हैं। और अभी शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो ऐसे में देर रात तक लोग शादी विवाह से भी लौटते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो रिफ्लेक्टर का काम शासन को समय से पहले प्रशासन को कर लेना चाहिए, वो अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और उसके लिए कहीं ना कहीं जब बड़ी दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद ही हर वर्ष की ये जो है काम बन गया है कि एक एसआईआर का बहाना है कि एसआईआर में बहुत सारी टीम जो है कई विभागों की लगी हुई है, तो उसमें भी जो है अभी, परंतु पुलिस की बात की जाए, यातायात पुलिस ने अभी पिछले महीने पूरे जो है जागरूकता अभियान चलाया था। और बहुत सारे जो है लोगों को समझाने का प्रयास किया गया था कि जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। परंतु जिस तरीके से अभी जो है लगातार देखने को मिल रहा है कि जो लोग समझाने का प्रयास कर रहे थे उसमें कहीं भी सुधार देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, सरकार ने जो विकास किया है उससे कहीं ना कहीं जो लोग तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं तो उनमें जो है दुर्घटना होने की अब जो है आने वाले समय में ज्यादा संभावना रहेगी। जी संजय, आपके पास में आना चाहूंगी। अमेठी में इस वक्त कैसा देखने को मिल रहा है मौसम? तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीते एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो एक सप्ताह से लगातार जिस तरीके से पश्चिमी हवाएं जो हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश में असर डाल रही है, क्योंकि उससे लगातार उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद है जहां का टेम्परेचर गिर रहा है।
और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और जो हाँ। पाले का असर है उसका उसका असर जो है अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जी। यूं कहा जाए कि अब अमेठी में भी कड़ाके की ठंड रात को देखने को मिलती है। 4 बजते ही बजते जिस तरीके से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो रात का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक आ जाता है। तो यूं महसूस किया जा सकता है कि किस तरीके से ठंड रात को पड़ रही है। दिन के तापमान की बात करें तो बीते दिनों में जहां 26-27 के आसपास का तापमान होता था वो अब 23 और 24 के आसपास आ गया है। तो लगातार जो कड़ाके की ठंड है उसका असर देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से ठंड है कहीं ना कहीं उसमें तमाम जो वायरल बीमारियां हैं, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तमाम तरीके की सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में लोग उससे परेशान हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में अब कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो उसका असर अब से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार की ठंड थोड़ा सा पहले थी, क्योंकि जी। जो दिसंबर की ठंड थी वो नवंबर में लोग महसूस कर रहे थे। तो ऐसे में अब लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है, और ऐसे में सावधानी बरतने की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अमेठी की अगर हम बात करें तो अमेठी में लगातार जो कड़ाके की ठंड है वो रात को एहसास की जा रही है, लेकिन दिन की अगर हम बात करें तो दिन में भी जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं वो ठिठुरन का एहसास करा रही हैं। तो यूं देखा जाए तो लगातार अब ठंड देखने को मिल रही है, और ऐसे में तमाम तरीके की जो जिला प्रशासन है वो भी इस समय अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार अभी हमने कल ही जो है वो रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया तो वहां पर देखा कि तमाम व्यवस्थाओं का जो जायजा है वो इंडिया न्यूज की टीम ने लिया, तो वहां पर कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो देखने को मिली। हालांकि अब रैन बसेरे में लोग रुकना भी चालू कर दिए हैं, क्योंकि जो हमेशा जिला प्रशासन और सरकार की मंशा होती है कि कड़ाके की ठंड में कोई खुले आसमान में ना रहे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरे बनाए हैं। तो रैन बसेरे में लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। वही अगर गांव की बात करें या शहर की बात करें तो अब लोग शाम को ही अलाव जलाना शुरू कर दिए। हालांकि अभी चाक चौराहों पर उस तरीके की ठंड नहीं है कि अलाव की व्यवस्था की जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है कि अगर कहीं भी जिस तरीके से ठंड बढ़ती है उसके साथ ही साथ जो चाक चौराहों या भीड़ भाड़ जो इलाके हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। तो अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, जाहिर सी बात है कि 2 से 3 दिनों के बाद मौसम पूरी तरीके से करवट लेगा और धुंध और जो कोहरा है उसका असर देखने को मिलेगा। तो यूं कहा जाए कि अब कड़ाके की ठंड का सामना आम जनमानस को करना पड़ेगा, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिन में अब पारा और गिरेगा और कड़ाके की ठंड होगी, ठिठुरन महसूस होगी। तो कई तरीके की सावधानियां बरतने की जरूरत है। वहीं अगर देखा जाए तो रात को विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से धुंध और कोहरे का असर देखने को मिलता है उसमें विजिबिलिटी साफ तरीके से कम हो जाती है। वाहन चालकों को भी अब सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब धुंध कम हो जाती है तो उसमें हादसों के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में जब ठंडी शुरू हुई या धुंध शुरू हुई तो उसमें हादसों में इजाफा भी देखने को मिला। तो अब सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर की विजिबिलिटी रात को रह जा रही है। तो ऐसे में अब सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन यातायात पुलिस जो है पिछले महीने ही यातायात जागरूकता अभियान पूरे माह चला गया, उसमें तमाम गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाया गया, लोगों को जागरूक किया गया है, लोगों से अपील की गई है कि यातायात के नियमों का पालन करें ताकि सुरक्षित अपने गंतव्य को पहुंच सके। तो अब सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिन में कड़ाके की ठंड उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अमेठी में भी ठंड का एहसास जो है दिन हो या रात दोनों टाइम जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, दिन और रात दोनों ही वक्त अब ठंड का एहसास हो रहा है। और संतोष, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, किसानों के लिए ये जो ठंड है ये कितनी फायदेमंद साबित हो रही है, कितनी नुकसानदायक साबित हो रही है? जी बिल्कुल। यहाँ जो गाजियाबाद में जो खेती होती है वो जो है धान और गेहूं की बहुत कम खेती होती है। यहाँ जो खेती होती है वो फलों की, सब्जी की और फूलों की खेती होती है। तो ये उसके लिए जो ये जो ठंड है वो काफी नुकसानदायक है, क्योंकि ये गेहूं के लिए काफी अच्छी मानी जाती है ये जो ठंड होती है, शुरुआती ठंड। परंतु ये जो सब्जियों की खेती है उनके लिए कहीं ना कहीं जो पाला पड़ता है तो वो काफी नुकसानदायक रहता है। और जिस तरीके से यमुना के आसपास जो क्षेत्र है, दूब क्षेत्र, उसमें फूलों की खेती अधिक होती है, और फूलों की खेती के लिए ये ठंड है ये नुकसानदायक है, और फूलों पे इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। जो लोग फूल का व्यापार करते हैं उस पे इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब उनको उतना जो है उम्मीद नहीं है कि अब जो फूल दोबारा से अब फिर उतना ज्यादा उनको पैदावार उतनी होगी, और इसका असर जो है लगातार पूरे एनसीआर पे दिखाई दे रहा है। बात की जाए जो अभी दुर्घटनाओं की, जैसे आप बात कर रहे थे, सबसे बड़ी बात जो है पूरे प्रदेश में पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो 8,000
जो है मौतें हुई थी। जो सबसे ज्यादा मौतें हुई थी वो दुर्घटना में होती हैं, जो पूरे देश की में अगर बात की जाए, मर्डर, हत्या सब मिला के अगर बात करेंगे तो उन सबसे कई गुना ज्यादा जो है इस सीजन में जो दुर्घटनाएं होती हैं बड़ी बड़ी उनमें होती है। तो दुर्घटनाओं के लिए जागरूक, और पूरे साल में की अगर बात की जाए दुर्घटनाओं की, तो इन जनवरी और दिसंबर के 2 महीने में अधिक होती हैं। तो इन 2 महीने बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। 8,000 मौतें पिछले वर्ष हुई थी प्रदेश में दुर्घटनाओं में। तो ऐसे में अगर ये जनवरी और जो दिसंबर है ये कोहरे का मंथ है, और दोनों मंथ में कोहरा पड़ता है, और बहुत जैसा कि अभी बताया था मैंने कि हाईवे बन गए हैं, अच्छे हाईवे बन गए हैं, अच्छी सड़कें बन गई हैं, तो लोग तेज रफ्तार से वाहन चलाना जो है ज्यादा लोगों को जल्दी पहुंचने की के कारण हर वक्त हर किसी को समय जो है समय कम है हर एक के पास, और लोग जल्दी चलना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सलाह है कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। समय से अगर कहीं देरी भी हो जाएगी तो वो जो है मान्य होगी, क्योंकि हर एक के पीछे कोई ना कोई परिवार, एक बड़ा परिवार होता है, और जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरा परिवार जो है, सिर्फ उस व्यक्ति की क्षति नहीं होती है बल्कि पूरे परिवार भी उसका जो है कहीं ना कहीं दंश झेलता है। तो ये जी। जो अभी जिस तरीके से जागरूकता का अभियान चलाया था पुलिस ने, उसका असर जो है मानना चाहिए। जो लोग जो काम बताए हैं, जो कानून है यातायात के, उसको माने और रफ्तार अपनी धीमी रखे, क्योंकि आगे आने वाला जो अब समय है दिसंबर और जनवरी, पूरा 2 महीने यहाँ दिल्ली के आसपास तो कोहरा पड़ता ही है। हालांकि पूरे प्रदेश में अन्य जहां जहां पे नदियां हैं वहां पे बहुत ज्यादा उसकी मात्रा देखी जाती है कोहरे की, क्योंकि कोहरे का पानी से बंद है। तो ऐसे में जहां पे जैसे यहाँ यमुना नदी है। आप दोनों का ही जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो लगातार अब प्रदेश में सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई जगहों पर पारा लुढ़का है और ठंड अब बढ़ने लगी है। ऐसे में प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है।